आप सबको आज हमने सुबह तकलीफ दे दी। आज आपके साथ जो बात करने का मुद्दा था एक ही है, दैट इज डेवलपमेंट जो रोक दी गई है जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर डिवीजन की। मैं आपकी वसातत से इस सरकार पे जो बेहद सरकार है ये पहुंचाना चाहता था ये बात कि क्या वजह है कि कश्मीर की डेवलपमेंट टोटल रोकी गई है। हम बात करें रोड्स के हवाले से, रोड्स का हाल देखिए कितना बुरा है। दूसरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स देखिए उनका हाल भी वैसा ही है। काम कहीं पे नहीं हो रहा है। हमारे ठेकेदारान साहिबान हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार में कोई टस से मस नहीं हो रहा है कि उनके साथ जाके बात की जाए, उनके मुश्किलात क्या हैं। जैसा आप सब जानते हैं कश्मीर में वर्किंग सीजन अप्रैल से सितंबर एंड तक ही होता है और मोर देन 50% ऑफ द वर्किंग सीजन हैज लैप्स्ड। कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीर की डेवलपमेंट को रोका गया है। जब हम देखते हैं एक साइड से जो रॉ मटेरियल इसमें लगता है, चाहे वो बोल्डर्स हो, चाहे वो रोडी हो, चाहे वो रेत हो, वो बाहर के कंट्रैक्टरों को लीज आउट की गई है जो आसमान के दामों पे इनको लोकल्स को बेचते हैं। और दूसरी तरफ जो प्रोजेक्ट्स यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के चल रहे हैं उन ठेकेदारों के लिए आउट ऑफ वे जाके हमारे दरियाओं की खस्ता हालत की जाती है, हमारे नदी नालों की खस्ता हालत की जाती है, हमारे पहाड़ों की खस्ता हालत की जाती है। मिट्टी को कैसे उठाते हैं। रोज एक शाही फरमान इशू होता है। जम्मू कश्मीर के वो जो स्थानीय बाशिंदे ठेकेदारी के काम में इन्वॉल्व है उनके लिए कि साहब अब आपका ये बिल तब पास होगा जब रॉयल्टी की रसीद होगी, अब आपका वो बिल तब पास होगा। भाई जब तुम इनको लीगल सोर्स से रॉ मटेरियल ही नहीं देते हो, जिस तरह तुम बाहर के इन ठेकेदारों को देते हो, उनके जेब बड़े हैं और वो शायद बेहतर तरीके से इस सरकार की खिदमत कर सकते हैं। उनके लिए 10-10 नाले खोले जाते हैं, उनके लिए 10-10 पहाड़ दिए जाते हैं कि यहाँ से मिट्टी उठाओ और मामूली नाम के लिए कोई रॉयल्टी ली जाती है। लेकिन उसी मुकाबले में अगर हम देखेंगे कश्मीर में 2 जगहों से हमारे जम्मू कश्मीर के ठेकेदारों को कहा जाता है इन जगहों से ले जाओ, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन ही 50% हायर लगता है उन दूसरे लोगों से। हम देखते हैं फरवरी से जो जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई उसकी वजह से काफ़ी क्राइसिस हुई। बिटुमेन की जो रेट 50,000 रुपया था वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा तजावुज़ की गई है। जब सरकार को कहते हैं क्यों नहीं काम हो रहा है, नहीं साहब ठेकेदार सामने नहीं आ रहे हैं, टेंडर नहीं भर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप लोगों ने पहले ही ठेकेदारों की कमर तोड़ी हुई है, उनके पैसे नहीं देते हैं, जो इन्होंने काम किए हैं 2016 के बाद आज तक आपने पेमेंट नहीं की है। आप क्वालिटी कंप्रोमाइज खुद ही करते हैं, क्योंकि एक ज़माना था कि कहते थे कि जो भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम करेगा उसके पास प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, हर एक चीज़ होना चाहिए। आपने अपने हवारी मवारी वर्कर्स को एडजस्ट करने के लिए उस क्लॉज को ख़त्म कर दिया, और जब ख़त्म कर दिया फिर क्वालिटी तो कंप्रोमाइज़ आपने खुद कर दिया। हम नहीं कहते हैं कि क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है क्वालिटी इंश्योर करनी, लेकिन क्वालिटी मिलेगी जिसका कहीं प्लांट होगा, जिसका प्लांट ही नहीं होगा तो क्वालिटी क्या होगी। इसलिए हम सरकार को आखिरी चेतावनी देते हैं कि स्टेटहुड के गर्भ में हर एक चीज़ कवर ना करो। स्टेटहुड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कश्मीर की डेवलपमेंट रोकी जाए। हमें मालूम है आप फंड्स लैप्स करना चाहते हैं यहाँ ताकि आपको एक्सक्यूज मिले, देखिए जी हम तो काम करना चाहते थे लेकिन हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है। जो इख्तियारात आपके पास है आप क्यों नहीं वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। टूरिस्ट भी तभी आएगा जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यहाँ हमारे पेशेंट्स का हम तभी देखभाल कर सकेंगे जब अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा। इस सब के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, और ये डेवलपमेंट जब तक प्रायोरिटी में नहीं की जाए तब तक कुछ नहीं होगा। इससे कोई लोगों का
भला नहीं होगा जो आप कहते हो। कभी एक मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी दूसरे मिनिस्टर पे। चीफ मिनिस्टर साहब, ये आपकी जिम्मेवारी है, आप लीडर हो, you are the chief minister, it is your responsibility to deliver. Only tourism will not fill our stomachs. It is important, we do understand, but it is not the only important thing. यहाँ शहर के रास्ते देखिए, यहाँ गांव के रास्ते देखिए, यहाँ किसी भी जगह देखिए, क्यों नहीं हो रहा जी? अस्पताल क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा? जनाब फंड्स नहीं है। वहां पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? जनाब फंड्स नहीं है। हर एक चीज में अगर एक्सक्यूज आपको यही देना है, फिर आप भला शुक्रिया किस चीज का करते हैं? वजीर आजम को हर 3 महीने में आपका शुक्रिया होता है कि आज 5,000 करोड़ मिले, आज 8,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिले। एक व्हाइट पेपर इशू किया जाए कि जब से ये सरकार आई है इन्होंने जो फंड्स आए कितने लैब्स कराई। मेरी ये तला है लास्ट ईयर 7,000 करोड़ रुपया लैब्स हो गया। इनको जवाब देना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि इनको लग रहा है कि हर चीज का जवाब स्टेटहुड में है। मैं आज इसी इम्पोर्टेंट विषय पे बात करना चाहता था, क्योंकि यहाँ हम सब अब एक ही इस दौड़ में लगे हुए हैं कि स्टेटहुड 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 स्टेटहुड। बाकी जब डेवलपमेंट ही रुक गई तो हम क्या आगे चलने की बात करेंगे? और हम देख रहे हैं जहाँ पर्सनल मफाद है इनका, वहाँ रातों रात मैग्नेटाइजेशन भी होती है, वहाँ रातों रात काम भी होता है, वहाँ हर एक चीज़ ऐसा होता है। लेकिन आम लोगों को जिन चीज़ों से सहूलियत है, शहरी श्रीनगर का हाल देखिए, शहरी श्रीनगर के गली कोचों का हाल देखिए, बारामूला, सोपोर, अनंतनाग, शोपियान, इन इलाकों का हाल देखिए। कहीं पे भी डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग, क्योंकि डेली फेस करते हो, डेली देखते हो रोड्स का हाल क्या है, रोड्स में आप देख रहे हैं ट्रैफिक के निज़ाम का हाल क्या है। ये सब इसीलिए क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंटल वर्क्स न उठाए जाते हैं, न प्लान किए जाते हैं, न आगे लिए जाते हैं। तो मेरी अपील है आपकी वसातत से, इसको एक प्रायोरिटी समझ के इमीडिएटली शुरू किया जाए। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।